हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल टेक 1008 और आज की इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पाइथन आईडीएल यूज कर रहा हूँ। आप जो मर्जी चाहे उस टाइप का आईडीएल यूज कर सकते हैं और आपको उसको अगर डाउनलोड करना है तो ऊपर आई बटन में लिंक कर रखा होगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देखें और डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते या डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन कंपाइलर्स का, आप वहां से जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेटर बनाने के लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक ऑपरेटर्स और एक ऑपरेंड। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेटर्स कि हम उन ऑपरेंड्स पे कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको 2 + 3, और यहाँ पे 2 और 3 जो है ये हमारे यहाँ पे ऑपरेंड है, और यहाँ पे हमारा जो ये प्लस है ये हमारा हो गया ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एडिशन का। सो अब पाइथन की एक खास बात यह है कि पाइथन जो है बहुत ही रिलायबल लैंग्वेज है और इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड होती हैं और इसे हम लोग इजीली बस यूज़ करना होता है। अगर आपको गुड पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए आप लोग को बस उनके जो फंक्शंस हैं उसको यूज़ करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे लाइक ए, और इसको दे देते हैं लेट इट बी 10। हम लोग ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है वेरिएबल्स, जैसे हम लोग को सी में डेटा टाइप देना पड़ता था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप नहीं देना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली प्री डिफाइन हो जाता है। सो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग लाइक b = 10 20। तो एक दो हमने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिए और यहाँ पे हम लोग को आखिरी में सेमीकोलन भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स नाउ ऐड = a plus b for subtraction, sub = b minus a, multiplication mult = a into b, for division div = b/a। और इसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन होता है /division, div p = b/a। अब हम मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा कहलाता है मॉडुलस। सो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि mod = मॉडुलस यहाँ पे हमारे परसेंटेज सिंबल होगा a, एंड नाउ एंटर। अब हमारा काम बनता है यहाँ पे इसको प्रिंट कराना, जो भी हमने आउटपुट लिया है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन print। नाउ इसके अंदर हम एक करके वेरिएबल असाइन कर देंगे सारे, और ये जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ से वैल्यू पिकअप कर लेंगे लाइक add, sub, mul, divp, and last mod t. Now let's save this program and see the output. Just press F5 to see the output and here you go, ये हमारे आउटपुट आ गए। यहाँ पे ये एडिशन का आउटपुट आ गया हमारा 30, सब्ट्रैक्शन का आ गया 10, मल्टीप्लिकेशन का आ गया 20, डिवीजन का आ गया 2, और यहाँ पे 2 पॉइंट आया है। 2 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल स्लैश लगाते हैं तो सिंगल स्लैश लगाने के बाद हम लोग को ये प्रॉपर डेसिमल पॉइंट्स में भी वैल्यू शो करेगा, और डबल स्लैश लगाते हैं तो इसमें जो डिवीजन होगी उसमें हम लोग को खाली इंटीजर वैल्यूज आएगी, डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी। तो 20/10 = 2 होता है और हमारा रिमाइंडर आता है 0, तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर आया 0। अब यहाँ पे हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे a को हम लोग इनपुट डिफाइन कर देते हैं, अंदर इनपुट फंक्शन यूज करेंगे input इनपुट। अब इस इनपुट के अंदर आप जो मर्जी लिखेंगे वो एज इट इज वहां पर रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट विंडो पे। जैसे यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट
INP input, my mistake 1। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकेंड इनपुट। अब यहाँ से हम लोग जो भी यूजर इनपुट देगा उसकी वजह से सारा रिजल्ट हम लोग का निकल के आएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। Ctrl+S for save and F5 to run। अब यहाँ बोल रहा है फर्स्ट इनपुट, हम लोग फर्स्ट इनपुट डालते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 30 एंड अब हम लोग सेकंड इनपुट डालेंगे। इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग 50। ओ, यहाँ हम लोगों ने गलती ये करी है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो भी इनपुट होता है, ये इनपुट स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू देता है ये पूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देता है। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक टाइप के डेटा टाइप को किसी और टाइप के डेटा टाइप में चेंज करना। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग को स्ट्रिंग डेटा टाइप मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग को इंट बनाना होगा। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे int, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे पूरे को। और सेम इसी के लिए कर देंगे हम लोग int, इसको भी ब्रैकेट में प्लेस कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट। सो Ctrl+S एंड F5 टू रन इट। अब यहाँ डालते हैं, पहला हम लोग डाल दिया 20 एंड इसके अंदर डाल दिया 30 एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट। सो यहाँ पे पहले का एडिशन का आ गया हम लोग का, ये देखिए पहला आ गया एडिशन का 50, सेकेंड आ गया 10, 600। और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको डेसिमल वैल्यूज में शो करवाना तो आप सिंगल स्लैश लगाएंगे, और अगर आपको खाली फर्स्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप डबल स्लैश लगाइए, आपको डबल स्लैश इंटीजर वैल्यू मिलेगी डिवीजन के अंदर। और यहाँ पे हम लोग का आ गया मॉडलेस एज इट इज रिमाइंडर। सो अभी हमारी बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है। तो आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग एडवांस लेवल की चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे। I hope you like the video. If you, then hit like and subscribe to our channel. और इसी टाइप की वीडियो कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। So stay tuned with us, or you may follow us on Instagram or other social media handles. The link is in the description given below. So thank you and have a good day.